हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 के अंदर लेक्चर नंबर 39। इसका टॉपिक है द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इफ x has a uniform distribution where x between a to b and x between a to b, then x take on values between a and b may include a and b. Also values of x are equally likely. We write x equals to uab, then mean of x mu equals to a plus b upon 2 और mu equals to a plus b upon 2. x is continuous. यहाँ पे x क्या है? continuous. तो इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो x की हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं यदि x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करती है तथा x a और b की जो वैल्यू लेता है। इसके अलावा जो x की वैल्यू जो सभी इक्वली लाइकली होती हैं और जो x है उसे हम UAB कह सकते हैं। x इक्वल्स टू UAB एंड मीन ऑफ x म्यू होता है a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो इस तरह से x इज ए कंटिन्यूस, सबसे ज्यादा रैंडम वेरिएबल x है वो क्या है? कंटिन्यूस। इस तरह से इसका डायग्राम बनाए हम यदि तो इस तरह से बनेगा 1 अपॉन b माइनस ए। ये क्या हो गया? इसका वैल्यू होगी, इस वैल्यू तक वो जाता है और यूनिफॉर्म रहता है इस वैल्यू तक 1 अपॉन b माइनस ए। इसमें यूनिफॉर्म वैल्यू है और ये a से b तक जाता है केवल। टोटल एरिया इसका 1 होता है। तो द प्रोबेबिलिटी p c to d may be found by computing the area under fx between c to d। यदि हम प्रोबेबिलिटी c to d निकालें इसका मतलब क्या है? कंप्यूट करना पड़ेगा एरिया में फंक्शन fx का बिटवीन c to d में। सिंस द करस्पॉन्डिंग एरिया इज रेक्टेंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एरिया रेक्टेंगल होता है, द एरिया में बी फाउंड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग विड्थ एंड द हाइट। तो विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला जा सकता है। इसके बाद फार्मूला क्या होता है इसका? x इक्वल्स टू ए रियल नंबर बिटवीन a एंड b। x की वैल्यू क्या होती है? रियल नंबर होती है a और b के बीच में, और कई बार इसमें x को a और b वैल्यूज भी ले लेती है। a इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट x होता है, b इक्वल्स टू लार्जेस्ट x होता है। तो x को UAB कहेंगे यदि द मीन इज म्यू इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। और तो ये क्या कहलाएगा? मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2। द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा अंडर रूट ऑफ b माइनस ए अपॉन 12। क्या वैल्यू हो जाएगी? अपॉन 12। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे इसे हम। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx होता है b माइनस ए के इक्वल फॉर a टू b। और इस तरह से a की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? इसमें a की वैल्यू लाई करती है इसमें x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करती है। इस तरह से नेक्स्ट है एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ x। x के लेफ्ट में एरिया क्या होगा? px लेस देन x, यानी x माइनस ए और b माइनस ए। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? इसके प्रोबेबिलिटी या एरिया एक ही चीज़ होती है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वही एरिया के इक्वल होता है। और एरिया टू द राइट, राइट में एरिया क्या होगा इसका? px ग्रेटर देन x इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। ये होगा राइट में एरिया इसका। अब एरिया बिटवीन c टू d निकालना है सपोज हमें, तो px बिटवीन c टू d इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट एंड d माइनस ए अपॉन b माइनस ए। इस तरह से हम क्या निकालेंगे? एरिया बिटवीन c टू d। इस तरह से यूनिफॉर्म UAB वेयर a x की वैल्यू a से b में लाई करती है, तो इसका PDF क्या होगा? fx इक्वल्स टू 1 अपॉन b माइनस ए। और इस तरह से इसको हम PDF को लिखेंगे। इसमें
वैल्यू क्या लाई करेगी, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करेगी। और सी डी एफ क्या होगा, पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए बी माइनस ए, क्या होगा एक्स माइनस ए बी माइनस ए। इस तरह से मीन क्या होगा, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ये कहलाता है म्यू स्क्वायर, यानी कि इसको मीन कहते हैं हम। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2। इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए अपॉन 12, क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट बी माइनस ए अपॉन 12। इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी होगी बिटवीन सी टू डी भी क्या होगी, डी माइनस सी के इक्वल होगी। A continuous random variable x which has probability density function given by fx equals to 1 upon b minus a for a belongs to x, yeah, x between a to b, then fx equals to 0 if x not between a to b. Follow a uniform distribution with parameter a and b. We write x equivalent to uab. इसका इस तरह से वो बनाया जाता है डायग्राम इसका। 1 upon b minus a क्या है, इसमें यूनिफॉर्म बीम है, इसमें यूनिफॉर्म चलता है हमेशा, एफ एक्स की वैल्यू होती है यूनिफॉर्म रहती है ऑलवेज, इसलिए इसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आता है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। यदि एक्स को रेंडली को यू ए बी के इक्वल है देन ई एक्स होता है 1/2 ए प्लस बी के इक्वल, और वेरिएंस एक्स होता है 1/12 बी माइनस ए। प्रूफ ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसके एक्सपेक्ट कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, इंटीग्रल बिटवीन ए टू बी एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स के इक्वल होगा 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। इसका आता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द पीडीएफ बिटवीन 0 to t। तो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला जाता है लिमिट फंक्शन एफ टी को हमें 0 से t में 1 अपॉन बी माइनस का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो t माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। A uniform distribution is continuous probability distribution and is concerned with events that are equally likely to occur। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सभी इवेंट्स को इक्वली लाइकली कंसीडर किया जाता है। व्हेन वर्किंग आउट प्रॉब्लम दैट हैव ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बी केयरफुल टू नोट इफ द डाटा इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। जब भी हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं तो हम केयरफुल रहते हैं नोट करने के लिए कि जो डेटा है या तो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है द डाटा इन द टेबल बिलो आर 55 स्माइलिंग टाइम इन सेकेंड ऑफ ए 8 वीक ओल्ड बेबी। एक 8 वीक ओल्ड बेबी है जिसका स्माइलिंग टाइम सेकेंड में 55 टाइम्स बिलो ये डेटा में दे रखा है। तो 10.4, 19.6, 18.8 इस तरह से इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। तो इस तरह 12 बहुत सारी इसमें इस तरह से वैल्यू दे रखी है इसकी। द सैम्पल मीन 11.49 है एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 6.23 है। वी विल एज्यूम दैट द स्माइलिंग टाइम इन सेकेंड्स फॉलो ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 and 23 सेकेंड। हम यदि इसको देखें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में 0 और 23 सेकेंड के बीच में स्माइलिंग टाइम को हम कंसिडर करते हैं। This means that any smiling time from 0 to and including 23 second is equally likely। 0 से 23 के बीच में जो भी smiling time होगा वो equally likely होगा। The histogram that could be constructed from the sample is an empirical distribution that closely matches the theoretical uniform distribution। इसका ग्राफ बनाएं तो उससे theoretically और practically दोनों को आपस में मैच कर सकते हैं। If x equals to length of second of a 8 week old baby smile, तो यदि हमें 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल का हमें सेकंड में लेंथ देखनी है स्माइलिंग की तो x की इक्वल ले रहे हैं उसको। द नोटेशन फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज x इक्वलेंस u a b वेयर a इक्वल्स टू द लोएस्ट लिमिट ऑफ x एंड b इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ x। यहाँ पे a क्या है, लोअर लिमिट है, और b क्या है, हायर लिमिट है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज fx इक्वल्स टू 1 अपॉन b माइनस ए। इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx क्या है, 1 अपॉन b माइनस ए है। और इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, a से b में, a से b के बीच में x की वैल्यू लाई करती है। फॉर दिस एग्जांपल x इक्वल 0 to 3, यहाँ पे a क्या हो गया, 0 हो गया, और 23 क्या हो गया, b हो गया। तो fx होगा 123 माइनस 0 अपॉन यानी 1 अपॉन 23 माइनस 0, ये होगा इसमें
एफ एक्स की वैल्यू, और जो उसमें एक्स की लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। इसके बाद है फॉर्मूला फॉर द थ्योरेटिकल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि हमें फॉर्मूला निकालना है थ्योरेटिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो होता है एरिया म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो जो एरिया होता है वो ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, और सिग्मा होता है अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए का स्क्वायर रूट अपॉन 12, इसकी इक्वल होता है अंडर रूट बी माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12। इस तरह से इसमें म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं। इसके बाद आता है फॉर दिस प्रॉब्लम द थ्योरेटिकल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एरिया म्यू इक्वल्स टू 0.232 इक्वल्स टू 11.50। इसका म्यू क्या हो जाएगा 11.50 सेकेंड्स आ जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 23 माइनस 0 अपॉन 12 यानी 6.64, यह आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें म्यू और सिग्मा। Notice that the theoretical mean and standard deviation are also close to sample mean and standard deviation in this example. एक और एग्जाम्पल से ट्राई कर सकते हैं। The data that follow the number of passenger on 35 different charter fishing boats। यदि हम डाटा लें क्योंकि फॉलो करता है नंबर ऑफ पैसेंजर को, जो कि 35 चार्टर फिशिंग बोट्स में हैं। द सैम्पल मीन 7.9 एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 4.33। The data follow a uniform distribution where all values between the including 0 and 14 are equally likely. State the values of A and B. Write the distribution in proper notation and calculate the theoretical mean and standard deviation। ये चीज़ें इसमें गिवन है आपको, और इनका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, theoretical mean and standard deviation निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, A 0 की वैल्यू है और B की वैल्यू 14 है, तो x इक्वल 0 U 0.14 होगा, म्यू 7 होगा, पैसेंजर सिग्मा होगा 4.0504 पैसेंजर। इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल को रेफर करें तो हम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन रैंडमली चूजन 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल बिटवीन 2 and 18 सेकेंड। फाइंड द 90 परसेंटाइल फॉर 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइलिंग टाइम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम 8 वीक ओल्ड बेबी स्माइल मोर देन 12 सेकेंड knowing that the baby smile more than 8 सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन इस तरह से बनाए जा सकते हैं, उनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्स की वैल्यू 2 से 18 होगी, यदि 2 से 18 के बीच में स्माइलिंग करता है सेकंड में वो, और इनकी वैल्यू निकालें तो बेस इंटू हाइट से निकलेगी प्रोबेबिलिटी, यानी 18 इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2, और अपॉन क्या आ जाएगी इसमें वैल्यू 1/12 वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू को। तो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1623, तो 1623 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें हमें कैलकुलेट करना है। पी की वैल्यू 2 से 18, जैसे फॉर्मूले को इससे हम यूज करें यदि डायग्राम से तो इजी में निकाल सकते हैं। 90% ऑफ द फॉलोइंग स्माइलिंग टाइम फॉल बिलो द 90 परसेंटाइल केस ऑफ पी एक्स लेस देन के इक्वल्स टू 0.90। तो 90% ऑफ स्माइलिंग टाइम यदि लें इसका 90 परसेंटाइल से, तो के की वैल्यू के लें सपोज वो वैल्यू, तो पी एक्स लेस देन के हो जाएगा 0.90। पी एक्स लेस देन के इक्वल्स टू 0.90, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और वो इसकी इक्वल होगी बेस इंटू हाइट की, यानी 0.90 इंटू बेस इंटू हाइट, 0.90 आ जाएगी वैल्यू इसकी। और किसी के लिखेंगे हम के माइनस 0 और मल्टीप्लाई 123, यानी इसकी इधर हो जाएगी 0.90 समथिंग। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया गया था अमाउंट ऑफ टाइम इन मिनट्स
that a person must wait for a bus is uniformly distributed between 0 and 15 minutes. तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 15 है. What is the probability that a person wait fewer than 12.5 minutes? 12.5 से लेस यदि वो टाइम में मिनट्स में वेट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑन द एवरेज हाउ लॉन्ग मस्ट ए पर्सन वेट, और एवरेजली कितना लंबे टाइम तक पर्सन वेट करेगा. फाइंड द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. म्यू और सिग्मा निकालने हैं, और 90% ऑफ द टाइम ए पर्सन मस्ट वेट फॉर स्लो व्हाट वैल्यू. 90% जो वैल्यू जिसके बीच में फॉल करेगी तो आज के 90% टाइम, तो क्या कहलाएगा ये? 19% कहलाएगा. जैसे इसका भी हम सॉल्यूशन इसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं, और भी डिफरेंट एग्जाम्पल हम निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके. एक और एग्जाम्पल है, द टाइम इट टेक्स 19 वोल्ट टू ईट अ डोनट is between 0.5 and 4 minutes. Exclusively let x the time in minutes take a 9 years old child to eat a donut, then x equals to u 0.54. The probability that the random selected 9 years old child eat a donut is at least 2 minutes is. तो निकालना है, find the probability that a different 9 years old child eats a donut in more than 2 minutes given that the child has already been eating the donut for more than 1.5 मिनट. ये भी उसी से निकाला. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट एग्जाम्पल बनते हैं सॉल्व करने के लिए, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, जो हमने थ्योरेटिकली पोर्शन पढ़ा है. इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर. थैंक यू.